सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक गतिविधि करने वाले हैं। गतिविधि अर्थात एक्टिविटी। बच्चों, हमने पाठ 8 अप्सरा का तोता पढ़ा था। अप्सरा का तोता में हमने देखा था कि वहां पर कौन कौन से पात्र थे। एक तो इंद्र थे, देवराज इंद्र थे हमारे अप्सरा का तोता में। और कौन थी? अप्सरा थी। और कौन थी? अप्सरा थी। और था तोता। मुख्य पात्र जो थे, मुख्य जो किरदार निभा रहे थे वो थे देवराज इंद्र, अप्सरा और तोता। साथ में नौकर भी थे, लेकिन वो क्या थे? मुख्य पात्र नहीं थे। जो मेन है, मुख्य पात्र है, वो थे राजा इंद्र, अप्सरा और तोता। तो हमने पाठ का वाचन कर लिया था। हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो गतिविधि है, वो है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, यानी कला समेकित गतिविधि, जिसके अंतर्गत आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो ये गतिविधि है क्या? तो बच्चों, ये गतिविधि है कि विविध वेशभूषा में छाया चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण करना। तो ये जो वेशभूषा रहेंगी, जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हम लोग क्या होते हैं, अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं और उस वेशभूषा में हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको विविध वेशभूषा धारण करनी है। लेकिन वेशभूषा कौन सी धारण करनी है? हमारी जो एक्टिविटी है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो है अप्सरा का तोता पर आधारित। तो इसीलिए आपको अप्सरा के तोते में जो मेन पात्र है, कौन कौन से, जो मैंने अभी आपको बताया, कौन कौन से मेन पात्र है, प्रमुख पात्र कौन कौन से है? अप्सरा है, तोता है और इंद्र भगवान, देवराज इंद्र है। तो हमको उन तीनों में से जो पात्र आपको बहुत अच्छा लगा, हो सकता है कि लड़कों को देवराज इंद्र अच्छे लगे, तो वो देवराज इंद्र का क्या कर सकते हैं, अपनी वेशभूषा धारण करेंगे देवराज इंद्र की। और यदि लड़कियां हैं, लड़कियों को अप्सरा की भूमिका अच्छी लगी, अप्सरा अच्छी लगी उसमें, और अप्सरा दिखने में अच्छी है, अप्सरा सुंदर ही होती है, सबसे सुंदर नर्तकी होती है अप्सरा यानी। तो यदि आपको अप्सरा अच्छी लगी तो आप अप्सरा की वेशभूषा धारण कर सकते हैं। किसी को तोता अच्छा लगा होगा तो आप तोते की भी वेशभूषा धारण कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। देखो, आप देवराज इंद्र का इस तरह वेशभूषा धारण कर सकते हैं। आपके घर में उपलब्ध जो भी साधन है, उनका प्रयोग करके आप वेशभूषा धारण करेंगे। आपके घर में धोती है तो धोती पहन लीजिए, ऊपर कुर्ता पहन लीजिए। आप ये चीजें घर में ही बना सकते हैं। मुखौटा है, मुकुट है, तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, घर में सिल्वर पेपर जो होता है उसका उपयोग करके इस तरह आप गहने बना सकते हैं। तो घर में उपलब्ध ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। आपकी मम्मी का जैसे गहने होंगे, तो आप वो गहने भी पहनकर ये वेशभूषा बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये इंद्र की वेशभूषा जो बनाएंगे वो ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, उदाहरण के लिए मैंने दिया है। इसके बाद जो नर्तकी अप्सरा की भूमिका निभाएंगा अप्सरा, तो वो इस प्रकार अपनी वेशभूषा कर सकती है। आपके पास अगर ऐसी कॉस्ट्यूम है वो पहन सकते हैं। आपके पास सुंदर सा लाचा है, ठीक है, घाघरा चोली है सुंदर सी, तो वो भी धारण करके आप वो भी पहन के फोटो निकाल सकते हैं, छाया चित्र निकाल सकते हैं। आप इस तरह से सुंदर तरीके से तैयार हो सकते हैं। ठीक है, हाथ में आलता लगा के इस तरह पूर्ण तैयारी करके, घर में माँ के गहने होते हैं, साड़ी होती है, माता की साड़ी सुंदर तरीके से पहनकर, घाघरा पहनकर, चोली पहनकर, इस तरह आप अप्सरा की वेशभूषा में अपना छाया चित्र निकाल सकते हैं। तोते की वेशभूषा देखिए, ये घर में उपलब्ध, आप हरे रंग के किसी भी कपड़े को ओढ़कर तोता बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्या किया है, चार्ट पेपर का यूज किया है। हरे रंग के चार्ट पेपर का यूज करके इस तरह तोते का सिर बना लिया और इस तरह उसका अंग बना लिया और वो तोता बन गया और एक चित्र निकाल लिया। तो इस प्रकार भी आप तोते की वेशभूषा धारण कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपको इनकी वेशभूषा में, जैसे हम फैंसी ड्रेस करते हैं ना,
वैसे ही हमको ऐसे कपड़ों में सुंदर तैयार होकर अपना एक छाया चित्र यानी फोटो आपको मुझे भेजना है मेरे पर्सनल नंबर पे। कला समेकित गतिविधि पर आधारित कुछ निर्देश मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में भेजने वाली हूँ, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप कौन कौन सी वेशभूषा बना सकते हैं? एक तो आप तोता बन सकते हैं, या फिर आप अप्सरा बन सकते हैं, या फिर आप देवराज इंद्र बन सकते हैं। इन तीनों में से जो आप बन सकते हैं उसकी वेशभूषा बनाएंगे और आप एक छाया चित्र, एक फोटो क्लिक करेंगे और मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे भेज देंगे। इससे संबंधित कुछ निर्देश का एक पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी। उसके अनुसार आपको पालन करके ये सब चीजें भेजनी है। आप ग्रुप में नहीं भेजेंगे, आप पर्सनल नंबर पे भेजेंगे ताकि मैं आपको अंक दे सकूं। साथ में आपका नाम तथा आपका अनुक्रमांक लिखेंगे। इस गतिविधि पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो गतिविधि को ध्यान से करना है। कुछ परेशानी होने पर आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।